हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में आज जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, सो डियर स्टूडेंट्स, उसमें अलग अलग केस आते हैं। आपके क्वेश्चन में अलग अलग केस होते हैं। फर्स्ट केस अगर क्वेश्चन में ये बोले व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो पार्टनरशिप डीड बनाई गई है वो साइलेंट है, कुछ नहीं उसमें कहा गया है, तो उस केस में तब पार्टनरों को कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं प्रोवाइड करना। अगर आप इंटरेस्ट दिखा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ये पहला केस आपको समझाया गया। सेकंड क्या है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, बट इज साइलेंट, लेकिन ये नहीं कहा गया, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं लिखी गई है कि ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट को एज ए चार्ज ट्रीट किया जाए कि एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार्ज और एप्रोप्रिएशन दो वर्ड है। इन दो की मीनिंग हम थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको कि चार्ज का मतलब होता है, चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर और प्रॉफिट और लॉस, मीन्स चार्ज होने पे इंटरेस्ट दिया ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, इसमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है पार्टनरों को। बट एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट देना होगा। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट कम है तो उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट के इक्वली दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट होने के केस में ही दिया जाएगा और प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो ये दोनों अंतर हो जाता है। चार्जेज में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, इंटरेस्ट देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट देना है, और प्रॉफिट के इक्वल या प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं देना है, प्रॉफिट से कम ही देना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान देना है। तो हम दूसरे केस पे आते हैं। तो यहाँ पे साइलेंट ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना जाए कि अप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं कहा है तो आप क्या मानोगे, आप अप्रोप्रिएशन मानोगे, मीन्स प्रॉफिट होने पे ही इंटरेस्ट देना है, और प्रॉफिट अगर नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना है। तो इसमें आते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन मान के हम ट्रीट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इफ लॉस माने प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो आपको नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। भले डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट दीजिए, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ नहीं, फर्म को प्रॉफिट नहीं है, तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड केस, इफ प्रॉफिट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट इतना है कि इंटरेस्ट के अमाउंट के बराबर है तो आप पूरा का पूरा फुल इंटरेस्ट पार्टनरों को अलाउ करेंगे, दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट इतना है कि इनका फुल इंटरेस्ट पेमेंट किया जा सकता है। थर्ड केस, इफ प्रॉफिट लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर प्रॉफिट का अमाउंट जो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है उससे कम हो जाता है तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट उतना ही दिया जाएगा जितना कि प्रॉफिट है। भले ही इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है लेकिन वो पूरा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, प्रॉफिट के इक्वल ही दे सकते हैं, और वो भी प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकाला जाएगा अलग अलग पार्टनरों का, उसका रेशियो निकाला जाएगा, और उसी रेशियो में जो कि प्रॉफिट का अमाउंट जो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, उस प्रॉफिट को उसी रेशियो में उनके मिलने वाले जो अलग अलग पार्टनरों का इंटरेस्ट है, उनको जो इंटरेस्ट रहेगा उसको रेशियो में बांटेंगे, सारे पार्टनरों का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको रेशियो में निकाल लेंगे, उसका उसी रेशियो में जो प्रॉफिट रहेगी वो बांट के सारे पार्टनरों को दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है
तो सारे पार्टनरों को पूरा इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। उस प्रॉफिट को वो लोग उनको मिलने वाले इंटरेस्ट के रेशियो में बांट लेंगे आपस में। तो ये तीनों केसेस पे हमें ध्यान देना है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं, चार्जेस नहीं मानते। ये हो गया। लास्ट में आते हैं थर्ड केस में, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग एज ए चार्ज। जब इंटरेस्ट को पार्टनरशिप डीड में लिखा गया कि चार्ज माना जाए, तो यहाँ पे हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, जो हमने यहाँ भी समझाया था। तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट से नहीं मतलब है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, और ये पीएल अकाउंट में दिया जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिया जाता। लॉस के केस में पीएल अकाउंट बनता है, अप्रोप्रिएशन में नहीं होता है, ये अमाउंट दिखाया जाता। और चार्जेस के केस में भी ये पीएल अकाउंट में ही इसे हम दिखाएंगे। सो ये हमने थियरी बताई, आपको कॉन्सेप्ट बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीनों केसेस में कोई भी केस एक आ सकता है। इसके बेस पे हम अगला वीडियो जो इस पे न्यूमेरिकल भी समझाएंगे। फिर भी आप जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया, इस कॉन्सेप्ट पे जो भी न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी की बुक में या गोयल की बुक, जिसकी भी कोई भी पब्लिकेशन की बुक है आपके पास, उससे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू।